Hello guys, welcome back to my channel Scalper Boss. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर बॉस। तो गाइस, आज है थर्सडे और जैसे कि आप जानते हैं बैंक निफ्टी कल अच्छा खासा नीचे बंद हुआ था, लेकिन उसने जो एक मूवमेंट लास्ट टाइम बनाया था, जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ये जो है एक अपनी प्रीवियस क्लोज के ऊपर क्लोज कर रहा है गैप डाउन होने के बावजूद भी। तो वो आज जो है बैंक निफ्टी हमें उम्मीद है पॉजिटिव खुलेगा, ये मैंने आपको कल बताया था। तो अब थोड़ी बहुत देर में मार्केट खुलने वाली है, अभी देखते हैं। उम्मीद है आज बैंक निफ्टी पॉजिटिव खुलेगा, लेकिन हम कोई ट्रेड कल के लिए नहीं लेके जाते, चाहे भले ही हमें 100% भी श्योर हो। उसकी वजह यह है, पता नहीं क्या न्यूज आ जाए। अब जैसे कि कल बिना वजह एक अमेरिका की न्यूज आएगी और मार्केट टूट गई, हालांकि बैंक निफ्टी बहुत अच्छे मूड में था, बड़े अच्छे तरीके से चल रहा था, हमें उम्मीद थी कि बहुत अच्छा रनअप मिलेगा। अब वो सारी जो ट्यूनिंग कल बिगड़ गई। आज देखो अगर समझ जाती है थोड़ी बहुत तो फिर अब मंडे से हमें कुछ अच्छा मूव मिल पाएगा। तो अगर हमें कोई अच्छा मूव आज भी मिलता है तो हम आज भी ट्रेडिंग करेंगे, अदरवाइज हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। और अगर छोटे से एसएल के साथ थोड़ी सी क्वांटिटी के साथ आज एंटर करने की कोशिश करेंगे, ताकि एक कोई जैसे देखते हैं ना, जैसे तेल गरम करके घर में पकौड़ी बनाती हैं, कुछ बनाती है, तो पहले थोड़ा सा बेसन डाल के देखा जाता है, उसी तरीके से थोड़ी सी क्वांटिटी डाल के हम भी देखेंगे। और अगर अच्छा मूव आता है और कैप्चर हो पाता है कुछ ना कुछ, तो डेफिनेटली हम आगे भी ट्राई करेंगे। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि अभी मार्केट से दूर रहें। मार्केट अभी किसी को कोई पैसा नहीं दे रही है, स्पेशली बायर्स को। सेलर तो भर भर के पैसा कमा रहे हैं। कल का मैं देख रहा था, एक कॉल ऑप्शन का जो पेयर है, तो कॉल और पुट का जो पेयर था उसमें किसी में 200 का प्रीमियम गला है एक दिन के अंदर, किसी में 60 का गला है, किसी में 70 का गला है। मान लो किसी ने अगर 1000 क्वांटिटी इधर से 1000 क्वांटिटी इधर से बेची होंगी, जिसमें कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए का मार्जिन लगता है एक एक हजार या 1200 क्वांटिटी बेचने में, क्योंकि डबल हो जाता है। थोड़ा हैज कर लो, चलो कम लग जाएगा, 70-80 लाख का तो फिर भी लगेगा, क्योंकि 60 क्वांटिटी 60 लोट अगर एक तरफ से बेचेंगे आप तो 60-65 लाख रुपए लगते हैं। 60-65 लाख उधर से लगने, लेकिन हैजिंग का बेनिफिट उसमें मिलता है। तो वो मान लो कि 70-80 लाख रुपए के आसपास लगेंगे। लेकिन उन्हें एक एक हजार क्वांटिटी के अंदर मैं कह रहा हूँ कि कम से कम किसी ने 2 लाख कमाए, किसी ने 3 लाख कमाए, किसी ने 50, किसी ने 70। बहुत अच्छा, क्योंकि जो ऑप्शन सेलर होते हैं उन्हें मार्जिन कम मिलता है, लेकिन उनका रिस्क कम होता है और शॉर्टेज ज्यादा होती है। अब सपोज करो किसी ने ऑप्शन सेल किया हुआ 50 रुपए के एसएल के साथ में, और एक ऑप्शन जो है पुट सेल कर दी, एक ऑप्शन जो है कॉल सेल कर दी, 50-50 का दोनों साइड में एसएल डाल दिया। तो उसमें क्या होगा कि किधर भी अगर एसएल जाएगा तो उसे टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? अगर ये 50 रुपए का एसएल इधर गया तो उसका दूसरा जो सपोज करो अगर कॉल में एसएल चला गया है, तो पुट में तो 70 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा। भाई अगर एक साइड में मार्केट भागती है और 50 रुपए एक साइड से चले जाते हैं, तो दूसरी साइड से 70 का प्रॉफिट हो रहा होगा, तो उन्हें इसलिए टेंशन नहीं होती है। उन्हें टेंशन जब होती है जब वो ओपन पोजीशन छोड़ देते हैं, ओपन जो है नेक्ड पोजीशन छोड़ देते हैं, जिसमें कोई एसएल वगैरह नहीं डालते हैं। तो हमें तो अभी, क्योंकि हमारे पास एक अमाउंट जो है वो कम है, 4-5 लाख रुपए से बहुत बड़ा कुछ हो नहीं सकता। अगर आप आज खरीदना चाहें, सॉरी बेचना चाहें, तो 5 क्वांटिटी आप बेच सकते हैं, 5 लॉट, तो उससे कोई फायदा होगा नहीं। ऑप्शन के लिए कम से कम 50 से 60 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए, ताकि आप कम से कम 400-400 500-500 क्वांटिटी दोनों साइड से बेच सकें। अब इतना बड़ा अमाउंट वाले हिंदुस्तान में अभी थोड़े से कम है, अभी थोड़ी जमा वाले ट्रेडर्स हैं। पहले हम सीखते हैं, सीखने के बाद अगर हम इसमें ही पैसा बनाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं इसी पैसे से कल को हम ऑप्शन भी सेल करेंगे। तो गाइज, अगर मैं मार्केट के बारे में ये बताना चाहता था आज आपको कि मार्केट के अंदर एक तो ना मूवमेंट नहीं है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, मार्केट को नेगेटिव नहीं लेना है। ये एक्चुअली मार्केट ऐसी है कि इसी तरीके से लोगों को निकालती है। उनका थोड़ा सा पैसा खा गई, फिर लोग चले गए, फिर एक साल बाद आए। मेरी कहानी तो ऐसी ही थी, पहले मैंने थोड़ा नुकसान करा, फिर एक साल बाद ज्वाइन करा, फिर थोड़ा नुकसान करा, फिर एक साल बाद। तो इस तरीके से ना करें, मार्केट में डटे रहें, जमे रहें। जब भी आप कोई पोजीशन बनाएं, ध्यान रखें अपने एसएल का और टारगेट का। बिल्कुल आज टारगेट ओपन छोड़ने वाला नहीं है, तुरंत जो भी मिलता है उसे लिया जाए, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट ऐसा है कि 10 पॉइंट ऊपर जाएगी तो 10 पॉइंट नीचे आएगी, 5 पॉइंट ऊपर जाएगी 5 नीचे आएगी। अगर आपने 10-5 पॉइंट का ही टारगेट रखा हुआ है, जैसे कि कुछ लोग रखते हैं बड़ी क्वांटिटी के साथ,
तो उसमें भी आप निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टारगेट भी जरूर लेते रहें। दूसरी चीज ये है कि आप घबराएं ना, मार्केट में जैसा भी मूव चल रहा है आप जमे रहें। मार्केट ने उसको बहुत कुछ दिया है जो इसमें जमा रहा है, और जमा रहने के लिए जाहिर सी बात है एक लिक्विडिटी पीछे होनी चाहिए। तो अपने उस कैपिटल को ना खोएं इस मार्केट के चक्कर में, और अभी फिलहाल सिर्फ वॉच करें और अपना काम करते रहें। जॉब करते हैं जॉब करें, बिजनेस करते हैं बिजनेस करते रहें, इसको थोड़ा सरसरी तौर पर देखते रहें। लेकिन जब ये मार्केट अभी जैसे कि सेलर्स मार्केट है, सेलर के लिए बहुत अच्छी मार्केट है पिछले 15-20 दिनों से, लेकिन जब ये बायर्स की मार्केट बनेगी ना, तो ये हमें भी ऐसे ही रिटर्न देगी, और एक एक दिन में 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए भी लोगों ने यहाँ पर कमाए हैं, और हमने भी कमाए परवरदिगार के करम से। तो हम यही कहना चाहते हैं, आप निगेटिव ना हो इस मार्केट से, घबराएं ना। भले ही अंधेरा आया हुआ है, सवेरा भी आने वाला है, मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी ये सवेरा होगा। मैं आपको बताता हूँ वजह क्या है। लोग ना डरे हुए भी हैं, पैसा तो इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। 25,000 पार कर दे भाई, अब क्या होगा, 26,000 पार कर देगी, फिर क्या होगा। तो मार्केट में अगर करेक्शन आएगा तो बहुत बड़ा आएगा, ये भी बिल्कुल सच्चाई है, समझिए मेरी बात को। अगर मार्केट में करेक्शन आएगा तो वो भी बहुत बड़ा आएगा, लेकिन हमें उसमें भी बेनिफिट है। अगर करेक्शन बड़ा आए या छोटा आए हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो दोनों तरफ गेम बजाना है, इधर भी इधर भी। लेकिन अगर हमारे गेम बच गया, समझ रहे हैं, अगर हमारे गेम बच गया तो क्या होगा। तो अपने कैपिटल को सेव करें, उसको ही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दें, और सारी चीजों को आगे पीछे करें। स्टॉप लॉस अगर आपको बहुत ज्यादा मन कर रहा है तो ज्यादा नहीं, मैं कहता हूँ 2-3 लोट ले लो टेस्ट करने के लिए। उसमें लॉस हो गया तो समझ लेना आपने कि 20 लोट में नुकसान कर लिया, 2 लोट में लेकर नुकसान निकल जाओ। लेकिन ये ना भी करें तो अच्छा है, नुकसान तो हो गई ऐसी मार्केट के अंदर। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ आज का मकसद ये था, आज की नॉलेजेबल जो चीज़ है वो यही है कि मार्केट के अंदर जमे रहें सेल्फ मोटिवेशन के साथ और अपनी अच्छी साइकोलॉजी के साथ। जो लोग घबरा जाते हैं, जो लोग छोड़ देते हैं, छोड़ने के लिए कोई भी छोड़ सकता है, आज़ाद है, करने के लिए कोई भी कर सकता है। लेकिन आप जब आ गए हैं, आपने जब सीखना शुरू कर दिया है, तो इसको छोड़े ना। भले ही ट्रेड ना लें, भले ही वर्चुअल मनी के साथ काम करें, भले ही 1-2 लोट के साथ काम करें, मगर मार्केट में इंटरेस्ट बना रहेगा जब आप देखते रहेंगे। और वर्चुअल मनी के साथ ही कर लो अगर आपको इतना डर लगता है, और अगर नहीं भी लगता है तो आप अगर थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो तो 1-2 लोट के अंदर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल भी ना घबराएं, ना टेंशन लें। मार्केट बहुत अच्छी होने वाली है, चाहे 2-4 दिन में हो जाए, चाहे इस हफ्ते में हो जाए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये महीना खा सकती है बस सितंबर का, इसके पास इससे ज्यादा और टाइम नहीं है। क्योंकि मार्केट चाहे नीचे ही चले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 1000 पॉइंट नीचे टूटे क्या दिक्कत है हमें, तो उसमें अगर 300-400 पॉइंट मिल जाएंगे तो हमें तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मार्केट में आप बने रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ जरूरी है कि आप लिक्विडिटी अपनी ना खोएं, बस ये चीज ध्यान रखें। आज के लिए बस इतना ही मैं कहना चाहता था, और मैंने अपनी इस बात को 2-3 बार रिपीट इसलिए करा है ताकि एक जो डर और एक जो खौफ दिलों में बैठ गया है उसको निकाला जा सके और मार्केट में बना रहा जा सके। ठीक है गाइज, तो फिर जैसे ही मार्केट खुलती है मिलते हैं एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ। अगर कोई आज मूव आता है तो डेफिनेटली काम करेंगे और एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अभी मैंने एक पोजीशन बनाई है मार्केट के अंदर, ये है पुट 51,600 की बैंक निफ्टी की। इसमें 300 क्वांटिटी हमने बाई की है क्योंकि ये मार्केट के अगेंस्ट जाकर हमने सौदा लिया है। मार्केट गैप अप खुली थी और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गैप अप खुलने के बाद में थोड़ा सा यहाँ पर एक तरीके से तो ब्रेकडाउन दे रही है नीचे की तरफ। अभी अगर यहाँ से इस कैंडल का हाई तोड़ती है तो हम यहाँ से निकल जाएंगे इस कैंडल का, तो जो भी हमारे स्टॉप लॉस होगा हम उसे ले लेंगे, जहाँ पर हमारी गलती होगी हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। अभी हमारे तकरीबन रेटों के पास ही चल रही है 35, 34, 35, 31। अब इसमें हमें 2,500-3,000 का 3,500 का लॉस आता हुआ। अभी मार्केट के अंदर थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि यहाँ से जिन लोगों ने कल लेकर के गए थे सौदा अपना, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और वो थोड़ा सा भी मार्केट नीचे दिखाएगी। इसी के चलते ये ट्रेड बनाया गया है जो कि मार्केट के अगेंस्ट है और बिल्कुल लो पे ख़रीदा गया है।
ये देखें आप, बिल्कुल बॉटम पे यहाँ पर मैंने ख़रीदा है। अब अगर यहाँ से ये एसएल लेती है हमारा 220 रुपये का एसएल ही, 320 का एसएल रहेगा, 340 में हमने ली हुई है 20 पॉइंट का, और टारगेट हमारा 40 पॉइंट का रहेगा इसमें। 380 प्लस अगर चली जाती है मार्केट तो हम इसमें से निकल जाएंगे। देखें थोड़ा सा ये टूटती हुई, एक बार ये एक मिनट में दिखाता हूँ। एक बार अगर ये इसका लो तोड़ देती है तो बहुत अच्छा इसके अंदर मूव आ जाएगा। अभी हमारे रेटों में ही आई है, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ से एक बिल्कुल डाउनफॉल आ सकता है। देखें कॉल के अंदर कंटिन्यूसली डाउनफॉल आता जा रहा है, जो कि एक हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। तो हमें लगता है यहाँ से अभी मार्केट ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगी और एटलीस्ट अपने लो के करीब आएगी यहाँ तक, तो हमें 40 पॉइंट उसके अंदर आराम से मिल सकते हैं। अब इसमें हमें 1800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ। अभी इसमें जैसे ही हमें 10,000 का प्रॉफिट दिखाएगी तो हम इससे एग्जिट करेंगे। मार्केट क्योंकि पॉजिटिव है और गैप अप खुली है और कभी भी ये ऊपर की तरफ जा सकती है, तो हम अपने एसएल का और अपने उसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे। देखें ये जो है ना, एक तरीके से यहाँ पर छोटा सा सपोर्ट बना रही है, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। अगर ये सपोर्ट थोड़ी देर में नहीं तोड़ती है तो हम फिर अपने रेटों में मार्केट से निकल जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे रेट में ही है मार्केट। और ये देखें थोड़ा सा और टूटा है, ये अगर एक बार इसका लो ये तोड़ देती है 512, यानी 500 के नीचे अगर आ जाती है तब ये एक बार हमारे फेवर में आ जाएगी। अभी देखें थोड़ा सा हमारे फेवर में चलती हुई, थोड़ा सा वेट करेंगे। एक तो मार्केट ना खुलते ही 2 मिनट काम करती है, फिर एकदम साइडवेज हो जाती है। इसके अंदर इतनी बुरी आग लगी पड़ी है मार्केट के अंदर, बिल्कुल काम करने के लिए मन नहीं करता है। इसलिए मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी से स्टार्ट किया है कि चलो देखते हैं अगर थोड़ा सा कुछ हो जाता है। अभी देखें यहाँ पर इसको मार्केट को क्या रुकने की जरूरत है, या तो ऊपर जाए या नीचे जाए। पिछले 15-20 दिनों से इसने यही एक जो है सिस्टम बनाया हुआ है, ना कुछ मिल रहा है मार्केट के अंदर, लोगों का अच्छा खासा नुकसान हो रहा है इसी चक्कर में। अभी देखें तो 46-47 यानी कि तकरीबन 2000, 1900, 1800 का ये प्रॉफिट दिखा रही है। असल में क्वांटिटी भी कम है, इस वजह से ये ऐसा दिखा रही है। ये इसको देखो कितना यहाँ पर एकदम साइडवेज हो गई अभी से ही मार्केट का। अभी आप टाइम देखें तो 9:26 हुए, 9:29। 14 मिनट के अंदर ही मार्केट का जो है एकदम दम निकल गया है। ये इतनी इतनी सी कैंडलें बनाने लगी है, जबकि मार्केट एक अच्छा खासा, या तो अगर ऊपर दिखाए ना तो कोई दिक्कत नहीं, हम कॉल बाई करेंगे। अगर नीचे दिखाए तो नीचे चले, फिर हमें कुछ तो एक तरफ हमारा दिमाग हो ना। ये मुझे लग रहा है यहाँ पर प्रीमियम ही गलाएगी और कुछ नहीं करेगी। अभी मैं एक बार इससे निकलता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा है। या तो ये एक बार ही मार्केट चलती साइडवेज हो जाती है ना तो दिमाग खराब हो जाता है। मैंने इसको पोजीशन को निकाल दिया है क्योंकि देखें एकदम मेरे निकालते एकदम यहाँ से ये काफ़ी नीचे आ गई है। ये 44 पे घटी है। अबे यार, कुछ भी नहीं आया इसमें। 1000-1200 का तो खर्चा ही आ जाएगा इसके अंदर, नहीं 500 रुपये का खर्चा आएगा इसके अंदर। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा। एक बारी मार्केट अगर तोड़ती है इसको, क्योंकि जिस तेज़ी से एक बार नीचे आई थी ना, तो मुझे यहाँ से उम्मीद लगी थी यहाँ इस जगह से कि ये थोड़ा सा देर चलेगी, आधा एक घंटे। लेकिन मार्केट सिर्फ यही 5-10 मिनट चल करके साइडवेज हो गई है। पता नहीं क्या मार्केट के अंदर हुआ पड़ा है, पूरे दिन अब ये ऐसे ही यहाँ पर ही नाचती रहेगी। और शाम को बंद होने के टाइम 2:30-3 बजे या 2:15 बजे तब थोड़ा सा मोमेंट आएगा। इसलिए मार्केट से दूर रहें। मैं भी अभी कोई ट्रेड नहीं लूँगा शाम तक,
या जब तक ये मुझे कोई अच्छा खासा मूव नहीं दिखाएगी मार्केट। अभी मैंने मार्केट में अपना एग्जिट इसलिए बनाया है कि एक बार थोड़ा सा ना रिलैक्स और माइंड रहे। अभी देखें मैंने यहाँ पर ये जो सौदा लिया था ये बिल्कुल बॉटम पे इस जगह लिया था, यानी कि एक कैंडल कंफर्मेशन के बाद मैंने एक ग्रीन कैंडल देखने के बाद मैं तुरंत इसके अंदर घुस गया था, लेकिन मार्केट के अंदर मूव ही नहीं है। बताइए क्या करें जाए, साइडवेज मार्केट है पूरी। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार हम इसको देखेंगे। अभी देखें यहाँ पर ये घंटों निकाल देगी। अभी कोई बंदा जो है ना सारा कुछ छोड़ छाड़ के काम धाम अपना पैसा लगा के मार्केट के अंदर बैठता है और उसे देखने के लिए ये फिल्म मिलती है। इससे अच्छा तो एक बार जो है अगर इंडिया के अंदर थोड़ा सा करेंसी अगर खुल जाए ना तो मज़ा ही आ जाए। अभी देखें ये सेंसेक्स है, सेंसेक्स भी डाउन जा रहा है, ये बैंक निफ्टी है ये भी डाउन जा रही है, और ये निफ्टी है। खुलने के बाद नहीं ऊपर सस्टेन नहीं कर पाने, देखा अब तोड़ा है इसने, अब तोड़ा है इसने 500 का लेवल तोड़कर 492 मारकर 508.13 आ गए, वहीं आ गई है 546 47 346 52 51। लेकिन कोई मूव नहीं है ये, इसको आप कोई मूव मत मानो। ये यहीं से थोड़ा सा ऊपर चली जाएगी फिर ऊपर के लोगों का एसल खाएगी, तो यहाँ पर घुसना बिल्कुल गलती होगी, क्योंकि मार्केट में सिर्फ ये प्रॉफिट बुकिंग है। ओवरऑल मार्केट मजबूत है। यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर के यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाएगी। ये थोड़ा सा गैप फिल करने के लिए यहाँ मार्केट आई है। देखिए निफ्टी और सेंसेक्स ने तो अपना गैप फिल कर दिया है, बस बैंक निफ्टी का बचता है। वो भी शायद आज नहीं तो कल वल को या परसों को, जब भी उसको एक थोड़ा सा नीचे एसएल खाने होंगे तो वो अपना एक गैप फिल करने के लिए आ जाएगी। अभी देखें निफ्टी अपना पूरा एक गैप जो खोला था उसने बंद कर दिया है, फिल कर दिया उसको। और ये देखें बैंक निफ्टी ये वापस से ऊपर आ गई है, और जो ये 40-50 चली गई थी ये भी नीचे 44-43 आ गई है। तो कोई नहीं गाइस, अगर मार्केट के अंदर कोई बनता मोमेंट तो मैं ज़रूर कॉल लूँगा, मैं बैठा हुआ हूँ। और आप भी तभी कॉल लें जब डबल कंफर्म हो, ट्रिपल कंफर्मेशन हो। अदरवाइज सिर्फ आपका दिल कर रहा है मार्केट अच्छी लग रही है इसको चलते आप कोई ट्रेड ना बनाएं। मार्केट बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से चौपी हो चुकी है, और इसके अंदर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो जैसे मैं कोई ट्रेड लेता हूँ तो फिर सामने से अपडेट करता हूँ, आप वीडियो में बने रहिए। तो कुछ इस तरीके का था आज का बाज़ार, जैसे कि हमेशा ही होता है एकदम साइडवेज। थोड़ा सा सुबह मॉर्निंग में यहाँ पर एक फॉल आया था, फिर थोड़ी देर ये एक तरीके से साइडवेज सा रहा 5-10-15 मिनट, फिर थोड़ा सा फॉल आने के बाद में ये फिर पूरा दिन साइडवेज रह करके वही 2 बजे इसने थोड़ा सा मूवमेंट दिया है, वो भी 50-100 पॉइंट का। तो मार्केट के अंदर एक बहुत ज़्यादा जो है एक ये ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ सेलर पैसे कमा रहे हैं और बेतहाशा कमा रहे हैं। अगर आपको मैं दिखाऊं किस तरीके से कमाते हैं तो देखें, इससे थोड़ा सा आपको एक आइडिया लग जाएगा। ये है 51,500 की कॉल और ये है 51,600 की पुट। ठीक है जी, हम ये आइडिया करते हैं कि जैसे मार्केट खुलती है तो पहली कैंडल बंद होने के बाद, यानी कि पहली कैंडल जैसे ही क्लोज करती है उसके बाद हम एक कॉल पुट बाई करते हैं। ठीक है जी, बाय नहीं सॉरी सेल करते हैं। तो मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ, क्योंकि सेलर तुरंत घुसते हैं मार्केट के अंदर 1-2 मिनट के चार्ट पर। अभी आपको ये देखें, इससे आइडिया पड़ जाएगा कि सेलर कितना पैसा इसमें डेली बना रहे हैं। अभी सपोज करें ये कैंडल क्लोज होती है यहाँ इस जगह, सुबह मॉर्निंग की बात मैं कर रहा हूँ 9 बजे की, तो ये कैंडल क्लोज करती है 358, तकरीबन 360 के आसपास, और ये कैंडल क्लोज करती है तकरीबन 300, 1 मिनट, 351। तो 360 और 51, 50 मान लो, तो ये 710 रुपये का पेयर बनता है। उन्होंने 710 रुपये का पेयर बेचा, जो 360 रुपये में बेची है उसका एसएल 50 पॉइंट का ऊपर का डाल दिया उन्होंने, यानी 410 का, और जो 350 में बेची है उसका डाल दिया 400 रुपये का। इसका 400 रुपये का एसएल डाल दिया कॉल का, और पुट का डाल दिया 410 का, 50-50 पॉइंट ऊपर से। तो इन्होंने 400 तो किसी ने भी नहीं दिखाया है,
अब लेकिन शाम को होता क्या है, जो 710 रुपये का पेयर है, मैं इसमें थोड़ा सा इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ, इससे जल्दी से दिखेगा। जो 710 रुपये का उन्होंने पेयर बनाया है उसके अंदर आप देखें, अब ये शाम को मार्केट बंद होते होते ये जो कॉल है, ये कॉल आ गई है 315 रुपये, ठीक है जी। और जो ये पुट है, ये पुट आ गई है 322 रुपये जो बंद हुई है। अब आप इसको 315 और 320 अगर मान लें तो ये बनता है 635 रुपये का, 635 रुपये का पेयर, ठीक है जी। 635 रुपये का पेयर बना है, 710 में बेचा था, तो 65 तो इसमें मिले और 10 वो 75, यानी 75 रुपये मिल गए उन्हें फ्री में। और किसी भी कॉल मतलब ऑप्शन बायर ने 75 रुपये पूरे दिन में 75 पॉइंट नहीं कमा सकता। और कमाएगा कैसे, यहाँ पर जब मोमेंट ही उसको 20-30 पॉइंट का मिल रहा है और उसमें भी उसे कोई बॉटम तो पकड़ कोई नहीं सकता, ना टॉप पर कोई बेच सकता है, तो आप भी जानते हैं। अगर कोई बंदा सपोज करें मार्केट ने यहाँ पर ये ब्रेक डाउन करने के लिए, जैसे सपोज करें मार्केट यहाँ पर आती है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। अगर जैसे ये ब्रेक डाउन करने के लिए मार्केट यहाँ आई है तो बंदा क्या करेगा कि जैसे ही वापस जा रही है तो इस वाली कैंडल में घुसेगा जो 305 रुपये 303 रुपये चल रही है, और इस वाले पर निकल जाता है, ठीक है जी, तो उसे 10 पॉइंट मिलते हैं सिर्फ। लेकिन ऑप्शन सेलर ने 75 पॉइंट बैठे बैठे कमाए बिना किसी टेंशनबाजी के। ना तो ये 400 तक कॉल जा पाई है, ना पुट जा पाई है। तो इस तरीके से अगर जिसने हजार हजार क्वांटिटी बेच रखी होंगी तो एक पेयर के अंदर उसने 75 पॉइंट कमाए, यानी कि 75,000 रुपये उसे शाम को मिल गए हैं विदाउट एनी टेंशन। टेंशन भी नहीं है कि मार्केट टूटेगी नहीं टूटेगी, क्योंकि सेलर जो है वो टेंशन कम लेते हैं और उनकी जो है एटलीस्ट जो टी के लगता है उसकी वजह से बहुत अच्छा उन्हें फायदा होता है। मार्केट हमेशा की तरह साइडवेज है, आप देख सकते हैं मार्केट ने ये हमारी, जैसे कि मैं आपको डेली बता रहा हूँ, ये एक रेजिस्टेंस था कल तक, ये आज सपोर्ट का काम कर रहा है। मार्केट ने यहाँ हमारा नीचे सस्टेन नहीं कर पाई, ऊपर गई, फिर दोबारा से मार्केट ने हमारा फिर ऊपर गई है। तो ये लाइन अगर आप लगाना चाहते हैं, मैंने आपको कल बता दिया था, ये 51,409 रुपये पे लगी हुई है। और जो नीचे वाली लाइन थी वो ये रेड वाली, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया अभी फिलहाल, ये ऊपर मार्केट चली है, ये 51,265 रुपये पे लगी हुई है, 63 रुपये पे। तो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं इसको। थोड़ा सा मैं कल के लिए बड़ा कर देता हूँ ताकि कल इसमें अच्छा खासा अगर कोई मूव आए तो हमें भी मिल जाए। 1 मिनट, 51,265, ये है जी। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई कल अच्छा ट्रेड बनता है अब तो मुझे हंसी सी आने लगी इस बात पर। अगर कल कोई अच्छा सा ट्रेड बनता है तो डेफिनेटली लेंगे। आज पूरे दिन कोई काम नहीं हो सका और एज यूजुअल डेली की तरह अब उम्मीद ये है कि, लेकिन बैंक निफ्टी ने एक अच्छा काम तो किया है आज। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी की अगर आप क्लोजिंग देखें तो इस ट्रेंड लाइन की जो हमारे इसके ऊपर ही रही है। कल बहुत ज़्यादा गैप अप खुलने की उम्मीद तो है नहीं, लेकिन अगर फ्लैट भी मार्केट खुलता है तो भी थोड़ा सा ऊपर जाने की मतलब संभावना है। पर चलिए कोई बात नहीं, जैसे भी मार्केट कल बिहेव करती है उसके हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे। ट्रेड हम ले नहीं रहे, एक छोटा मोटा ट्रेड लेकर के टेस्ट करके देखा था जिसमें वो ऑलमोस्ट फेल ही रहा, उसमें कोई प्रॉफिट हमें हुआ नहीं, मगर कोस्ट टू कोस्ट ही हम निकले, ब्रोकरेज खाली उसके अंदर निकलेगी। तो गाइज आप हमारे चैनल में बने रहें, वीडियो को देखते रहें, फिलहाल मार्केट से दूर रहें और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स तो ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।